इंडस्ट्री लेवल पे काम करना चाहते हो तो सिंपल सा आप पाइथन प्रोग्रामिंग करो। करने के साथ उसमें आप क्या करो कि एक फ्रेमवर्क कर लो, जैंगो या फ्लास्क। डेफिनेटली ये क्या होगा कि आप हायर कर लिए जाओगे इंडस्ट्री के द्वारा, ये एकदम जॉब गारंटी है इससे। पाइथन एंड फ्रेमवर्क। पाइथन शुरू करने से पहले पाइथन के बारे में हम लोग जानेंगे। पाइथन होता क्या है, पाइथन क्यों करना चाहिए, और इंडस्ट्री लेवल पे पाइथन की क्या यूज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजेंडा। नाउ आज का जो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजेंडा। हम लोग को पाइथन क्यों करना चाहिए और पाइथन होता क्या है। तो एजेंडा, एजेंडा ऑफ पाइथन। नाउ सबसे पहले सवाल जो आता है कि पाइथन होता क्या है, व्हाट इज पाइथन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई पाइथन इज पॉपुलर। थर्ड इज दैट फीचर्स ऑफ पाइथन। फोर्थ इज दैट where is Python used in the industry? Where is Python used in the industry? Fifth is that learning path. And last one is that career opportunity. Now, Python होता क्या है? तो अगर हम सिंपल भाषा में बोले कि पाइथन क्या होता है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, बोलेंगे पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विथ इजी सिंटैक्स एंड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। होता क्या है ना कि हम लोग पाइथन अगर सीख रहे हैं तो पाइथन सीखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंटरव्यू होता कैसे। अगर आप बिना जाने इंटरव्यू लेवल पे चले जाओगे और वैसा कुछ आप डिफाइन करते हो जिससे आपको खुद नहीं पता कि उस वर्ड में मैं बोल क्या रहा, तो वहां पे क्या होता है कि फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आने वाले समय में आप रिजेक्शन का पार्ट बन जाओगे। तो उससे पहले कि हम लोग डिफाइन करेंगे कि पाइथन क्या होता है, तो बोलेंगे पाइथन इज अ पाइथन बोलेंगे पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विथ इजी सिंटैक्स
and dynamic initialized. अब क्या होगा, पाइथन जनरल पर्पस। तो पाइथन क्या होता है ना, ये एक जनरल पर्पस है, हाई लेवल लैंग्वेज। और क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो वर्ड आया मेरा, वो आया जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि बेसिक ऑपरेशन, जैसे बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है कि जैसे हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े थे, बचपन में मैंने पढ़ा था बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास रूल ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। जितने भी इसमें सारे कैलकुलेशंस होते हैं, वो सारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ये सारा परफॉर्म कौन करता है? ये सारा परफॉर्म पाइथन हमारा करता है, वो भी जनरल पर्पस। अब सेकंड जो वर्ड आता है, वो आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? सेकंड इज द हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या होता है ना, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो ह्यूमन बीइंग को इजिली वे में अंडरस्टैंडेबल होता है। जैसे इसको हम लोग इजिली वे में समझ सकते हैं। वही हम लो लेवल की बात करें तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये क्या होता है, मशीन लैंग्वेज होता है। और हम लोग समझते क्या है, कंप्यूटर की भाषा में बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दिस लैंग्वेज language can easily understandable by the human. ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो क्या होता है कि हम लोगों को इजिली वे में समझ में आता है। तो ये क्या होता है कि हमारा पाइथन जो सपोर्ट करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज करता है। सेकंड इज दैट लो लेवल लैंग्वेज होता है। ये क्या होता है ना कि ये सिर्फ इट इज इजली अंडरस्टैंडेबल बाय द, मतलब कि अगर आमतौर पे बोले तो ये मशीन के लिए होता है, हम लोगों के लिए नहीं होता। अगर क्या हो कि हम लोग लो लेवल की बात करें, तो जब हम लोग को समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या मैं उसमें कोडिंग कर पाऊंगा? जवाब आएगी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नौ थर्ड वर्ड जो आता है वो इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब इंटर कंपाइलर, फर्स्ट मैं बात करता हूँ कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर की बात करें तो ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को एक बार में ये कंपाइल करता है। जैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम ट्रांसलेट द प्रोग्राम एट वंस। ये क्या करता है कंपाइलर, किस सारे प्रोग्राम को, जितने भी हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखते हैं, वो सारे को एक बार में ये कंपाइल करता है। तो इसमें सिचुएशन ये होता है ना कि हम लोगों को गलती ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है। वही
यही प्रोग्राम क्या करे कि वो लाइन बाय लाइन हमारे कोड को ट्रांसलेट करे ना, तो उसमें एरर खोजना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो कंपाइलर होता है वो सपोर्ट कौन करता है, वो सपोर्ट करता है हमारा सी। हाँ भाई बिल्कुल, सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, ये जितने होते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। ये सारा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया जैसे सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, ये कंपाइलर बेस्ड इंटरप्रेट होते हैं। सेकंड जो होता है ये इंटरप्रेटर होता है, वो क्या करता है, इंटरप्रेट। ये इंटरप्रेटर क्या करता है, ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन सोल्व करता है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ जनरल पर्पस। तो मैंने जनरल पर्पस बता दिया, हाई लेवल लैंग्वेज बता दिया एंड लो लेवल लैंग्वेज बता दिया, कंपाइलर बता दिया एंड इंटरप्रेटर बता दिया। अब मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम, तो प्रोग्राम जो वर्ड आ रहा है ना, सॉरी प्रोग्रामिंग जो वर्ड आ रहा है वो प्रोग्राम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना आप, प्रोग्राम, ये जो वर्ड हुआ, क्या, ये वर्ड जो आया वो कहाँ से आया, ये जो वर्ड हुआ ये आया प्रोग्राम से। और प्रोग्राम होता क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम की बात करो तो ये क्या होता है, मैं बोलूंगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका स्कोप क्या होता है। ठीक है, पाइथन। तो प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स इट इज अ प्रोग्राम। ओके, नो तो पाइथन क्या होता है, ये इंटरप्रेटर सपोर्ट करता है। जितने भी हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखते हैं ये सारे को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। करने के बाद ये क्या करेंगे, जहां पे मैं एरर लिखूंगा या एरर डिटेक्ट करेंगे वहां पे उसी लाइन के पास ये एरर सपोर्ट करेगा और मुझे बताएगा कि यहाँ पे आपने क्या किया, एरर शो किया है। उसके नेक्स्ट जो लाइन होगा वो क्या होगा, नहीं चलेगा और मुझे एरर डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे आपने एरर लिखा है। उसके बाद पर पाइथन क्या था ना, पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच इज इजी सिंटैक्स एंड डायनेमिक इनिशियलाइज। पाइथन को क्रिएट किया गया था गुडो वान रोजम ने। वो कब किया था, वो किया था 1989 में। कब किया गया था, पाइथन वाज क्रिएटेड, पाइथन वाज क्रिएटेड इन 1989। ये किन्होंने किया था, गुडो वान रोजम ने। वो क्या हुआ था ना, एक्चुअली उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते थे। लेकिन
जावा की बात करूँ, सी की बात करूँ एंड सी प्लस प्लस, तो ये सारे का सिंटैक्स थोड़ा सा हार्डकोर होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं सिंपल वे में एक प्रोग्रामिंग सीखूं। तो सिंपल वे में सीखना तो उस समय मुश्किल था, तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बनाया जिसका नाम पाइथन था, जो उन्होंने 1989 में बनाया। और ये इसका इजी सिंटैक्स होता है, इतना इजी सिंटैक्स होता है कि आप सीख सकते हो। इतना भी इजी नहीं होता है, अगर मैथमेटिक्स से आप हो तो आराम से आप पाइथन सीख सकते हो। दूसरी बात ये है कि ये जो लैंग्वेज है ना, वो क्या करेगा, बनाने के बाद ये इसको बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट किया। अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करूं, तो जैसे ही आप डेटा एनालिटिक, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग करना चाहेंगे, तो विदाउट आप पाइथन आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा मॉडर्न टाइम डेवलप करते गया, वैसे वैसे पाइथन की डिमांड बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि जैसे आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल पे परफॉर्म ये करता है, मशीन लर्निंग हाई लेवल पे है, और डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, तो विदाउट अ पाइथन आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। वेल, बिकॉज इट इज अमेजिंग computing power that we have, which is one of the work much more productive, even it takes a lot of time. Yes. Now Python इसलिए पॉपुलर हुआ, नेक्स्ट रीजन इज दैट पाइथन इज ओपन सोर्स। ये क्या है ना कि ओपन सोर्स है, आप कहीं भी वेबसाइट पे जाएं और पाइथन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन होता है कि इस पाइथन पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पर डे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इस पे। जो क्या होता है, या तो ऑनलाइन कर रहे हैं या पाइथन, और इस पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, इसको पैटर्न को इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कभी ना कभी जब आप इंस्टॉल करोगे तो अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं, और ये क्या होता है, पाइथन डे बाय डे बेटर परफॉर्म करता जा रहा है। पाइथन इज ऑलमोस्ट टू मेक अस एनीथिंग, GUI application, web application, mobile application, server side coding, artificial intelligence, and machine learning algorithm. Anything you want to do with Python. अब ये होता है ना, lastly it has a huge community of peoples who came together to make the library or models. तो क्या होता है कि पाइथन की बात करें तो पाइथन सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट करता है तो वो लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। हाँ भाई बिल्कुल, आप जो सुन रहे हो ना वो सही सुन रहे हो। अगर आपसे पूछा जाएगा वाई पाइथन इज पॉपुलर, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि सर पाइथन हैज सपोर्टेड टू मच लाइब्रेरी। जैसे क्या बोल सकते हो, नमपाई, पांडास, है ना, ये सारे लाइब्रेरी और इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, ठीक है। यस, आप यहाँ पे बोल सकते हो इट हैज इट हैज ह्यूज community of people who come together to make the library or module that can be used used in any solution। इसकी जो लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स होती है ना, वो
हर जगह देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा रहेगा। अगर आप पाइथन सीखते हो, पढ़ते हो, तो डेली बेसिस पे भी ये बहुत ज्यादा यूजेबल है। फीचर्स ऑफ पाइथन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। फीचर्स होते क्या पाइथन, हम लोग यहाँ पे देखेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स ऑफ ये सबसे पहला जो हमारा इसका फीचर्स होता है वो होता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी बोले तो ये बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इस पे सिंटैक्स कर सकते हैं। इसका जो कोडिंग होता है बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। सेकंड सेकंड जो होता है ओपन सोर्स होता है। तो थर्ड जो होता है वो होता है पोर्टेबिलिटी। फोर्थ जो होता है वो होता है एम्बेडेड एंड एक्सटेंसेबल। फिफ्थ जो होता है वो होता है इंटरप्रेटेड। सिंप्लिसिटी मैंने बताया, सिंप्लिसिटी क्या होता है, ये सिंपल सिंटेक्स। जितने भी पाइथन में कोडेड कोड होते हैं वो सारे सिंपल सिंटेक्स होते हैं। आप इजिली वे में समझ सकते हो अगर मैथमेटिक्स से या बीटेक या किसी भी फील्ड से हो, बायोलॉजी और आर्ट्स को छोड़कर। ओपन सोर्स इसको आप इजी वे में डाउनलोड कर सकते हो किसी भी वेबसाइट। पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी ये होता है कि इसका जो कोड होता है ना, आप लिखने के बाद कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। जैसे आने वाले जब जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो इसका जो कोड होगा वो कैसे शेयर किया जाता है, कैसे जिप फाइल में हम लोग शेयर कर सकते हैं जो इजी वे में कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो मैं बताऊंगा। एम्बेडेड एंड एक्सटेंसेबल ये क्या होता है ना कि इसमें कभी भी कहीं पे भी आप कोड को ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोग्राम हम रन कर दिए तो, या वेबसाइट एप्लीकेशन बना लिए, बनाने के बाद क्या होता है कि कोड हम ऐड नहीं कर सकते, हार्ड कोड हो जाती है। लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है ना कि आप कोड को ऐड कर सकते हो कहीं भी बीच में। इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड ये होता है ना कि ये हमारे कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, कंपाइल करता है। लाइन बाय लाइन हमारे कोड को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जिससे आपका जो एरर है वो इजिली वे में पकड़ा जा सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि पाइथन यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर इज पाइथन यूज इन द इंडस्ट्री। नो, तो सबसे अगर फर्स्ट होता है वो होता है गूगल में। हाँ भाई, बिल्कुल गूगल में। सेकंड जो होता है वो होता है ड्रॉप बॉक्स। मैं इसका काम भी बताऊंगा गूगल यूज कैसे करती है पाइथन। ड्रॉप बॉक्स। थर्ड जो होता है वो होता है नेटफ्लिक्स। फोर्थ जो होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। एंड फिफ्थ जो होता है वो होता है बिटटॉरेंट। गूगल गूगल इसको कैसे यूज करती है,
Google is the most search result are provided based on the ranking of website and much more. ये सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे भी पाइथन का यूज होता है। ड्रॉपबॉक्स कैसे करती है? ड्रॉपबॉक्स जो क्लाउड ये होता है, ये क्लाउड होता है जो डेटा को बैकअप करने के काम आती है, या डेटा को आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये जितने भी क्या होते हैं डेटा को ये सेव करता है, ये ऑनलाइन करता है। और इसका जो क्लाइंट और सर्वर होता है ना एप्लीकेशन का, ये कोडेड जो होता है, कोडिंग जो इसमें बैकएंड का पार्ट है, कोडिंग किया गया है, ये पाइथन से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा हो जाती है पाइथन की। नेटफ्लिक्स में आप अगर देखते होगे, ये मशीन लर्निंग का यूज करता है, मशीन लर्निंग अल्गोरिदम का यूज करता है। ये कैसे करता है? क्यों? मैं बोल सकता हूँ कि नेटफ्लिक्स यूजेस मशीन लर्निंग पाइथन बिकॉज इट इज यूज टू क्लस्टर यूजर। क्लस्टर समझते हो? क्लस्टर क्या होता है ना, वो आगे बताऊंगा मैं क्लस्टर होता क्या है, मशीन लर्निंग में ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ऑन देयर इंटरेस्ट एंड शो द रिलेशन बिटवीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे क्या होता है, जैसे आप यूट्यूब में रिकमेंडेशन, तो ये क्या होता है कि कोई भी आप सॉन्ग या गाना आप जैसे ही सर्च करते हो तो उससे रिकमेंडेड जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो सारे आपको शो करते हैं। तो इसका जो बैकएंड का कोड किया हुआ होता है वो सारे क्या होता है कि पाइथन से किया हुआ होता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी के लिए यूज करती है, इसका भी जो बैकएंड का कोडिंग किया हुआ है ये सारे पाइथन का होता है। ठीक है, बिट टॉरेंट क्या करती है? ये जो हमारा बिट टॉरेंट क्या होता है, ये जो हमारा फाइल्स को ट्रांसफर करता है ना, या आप बोल सकते हो फाइल को जो स्टोर करता है या ट्रांसफर करता है, इसका जो कोडिंग किया गया है, नॉर्मल कोडिंग, वो भी पाइथन से किया गया है। ठीक है, ये बिट टॉरेंट की बात हो रही है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ, नासा भी इसकी यूज करती है भाई। यहाँ पे आप नासा भी लिख सकते हो, नासा कैसे यूज करती है। नासा का क्या होता है ना कि जो नासा साइंटिस्ट कैलकुलेशन जो यूज करते हैं वो कंप्यूटेड किया गया है, पाइथन से किया गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि तो ये जो इंडस्ट्री लेवल का जो कैरियर हो गया, यहाँ तक ही खत्म नहीं होता है। आप वेबसाइट डेवलपिंग के लिए जा सकते हो। इसकी सबसे ज्यादा अगर जरूरी होती है तो वो होती है पाइथन। ठीक है, अब हम लोग इसकी इस चीज को टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं और आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं कि पाइथन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, पाइथन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लर्निंग पाथ। पाथ ऑफ पाइथन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथन बेसिक, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद हम लोग देखेंगे एरेज, इसके बाद फ्लो कंट्रोल, इसके बाद मेथड्स, इसके बाद फाइल हैंडलिंग, इसके बाद उप्स, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पाइथन बेसिक में हम लोग देखेंगे कि पाइथन वर्क कैसे करता है, हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, फ्लो कंट्रोल, मेथड, फाइल हैंडलिंग, ओप्स एंड प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग। अब इस पाइथन तो हम लोग लगभग लगभग देख लिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे
कि इसकी कैरियर क्या हो। सबसे ज्यादा अगर कैरियर किस फील्ड में होती है, पाइथन करने के बाद सर मैं क्या चूज करूंगा कि जिसमें मुझे तुरंत जॉब हो जाएगी इंडस्ट्री लेवल। तो यहाँ पे मैं कैरियर अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा बता देता हूँ। कैरियर, तो अगर आप पाइथन करके तुरंत इंडस्ट्री लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको फ्रेमवर्क करना होगा। तो फ्रेमवर्क करने के लिए पाइथन का फ्रेमवर्क क्या क्या होता है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट, आप जाएंगो कर लो। अगर सबसे ज्यादा किसी वेबसाइट डेवलपमेंट का अगर डिमांड है तो है जैंगो का। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है फ्लास्क। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है वेब टू पाई। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है बॉटल। फिफ्थ नंबर पे आता है वो आता है चेरी पाई। सिक्स नंबर पे जो आता है वो आता है डैश। सेवंथ नंबर पे जो आता है वो आता है फॉल का। एट्थ नंबर पे जो आता है वो आता है मोरपा। ये क्या होते हैं ना, पाइथन करने के बाद तुरंत आप फ्रेमवर्क चूज करते हो और कोई भी एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लो तो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में कहीं पे भी अच्छी जगह पे आप पोस्टेड हो सकते हो। ठीक है, आपको हायर कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आप डीपली में पाइथन पढ़ना चाहते हो या कोर्सेज आप कर रहे हो या वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हो जैसे एमसीए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप कॉलेज स्टूडेंट में हो या इंटर्नशिप कर रहे हो तो सबसे पहले इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल लेवल पे वर्क करना चाहते हो तो आप क्या कर रहे होगे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना होता है। तो उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि आप पाइथन चूज कर लो। पाइथन चूज करने के बाद उसमें क्या कर लो, आप डेटा साइंस कर लो, जो कि पाइथन पूरी तरह से ये पाइथन ही होती है। पाइथन करने के बाद ही आप डेटा साइंस कर सकते हो। ठीक है, डेटा साइंस। सेकंड जो होता है वेब डेवलपमेंट कर लो। थर्ड जो होता है वो मशीन लर्निंग कर लो। फोर्थ जो होता है वो आप डेटा एनालिटिक्स कर लो। उसके बाद आप डीप लर्निंग कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो, ओपन सी भी कर सकते हो, हैकिंग कर सकते हो, आईओटी कर सकते हो। के बाद मिक्स्ड रियलिटी कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो। इसके बाद टेस्टिंग कर सकते हो अगर पाइथन डीपली में करना चाहते हो। और नहीं तो अगर तुरंत पाइथन करने के बाद आप जॉब लेना चाहते हो तो आराम से भाई 3 से 5 LPA का जॉब आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि पाइथन, हम लोग बहुत पाइथन के बारे में लगभग मैक्सिमम जितना मुझे जानना चाहिए था हम जान चुके। अब देखेंगे पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए मैं प्रीफर करूंगा, क्योंकि मैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस,
मशीन लर्निंग से हूँ, तो मैं जो प्रीफर करूंगा कि आप एनोकोंडा यूज करो। एनोकोंडा होता क्या है ये देखो। सिंपली वे में हम लोग गूगल पे जाएंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे एनोकोंडा। क्योंकि एनोकोंडा मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे VS कोड या पाइथन में यूज नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं मशीन लर्निंग से हूँ, और मशीन लर्निंग को आपको करने के लिए सबसे पहले एनोकोंडा पे आप काम करना होगा। एनोकोंडा क्यों बेस्ट होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। सिंपली आप लोग यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद एनोकोंडा आप लोग टाइप करेंगे, एनोकोंडा जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक डाउनलोड जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया एनोकोंडा जुपिटर नोटबुक डाउनलोड, तो यहाँ पे एनोकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब यहाँ पे जैसा ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा कि एनोकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डायरेक्टली अगर जितने लोग विंडोज के वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली विंडोज बटन पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या, इसका जो साइज है वो 594 MB का है, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे प्रोजेक्ट इस पे करते जाओगे इसका साइज बढ़ जाएगा। आपके जो हार्ड डिस्क का जो स्पेस लेगा ये मैक्सिमम 2 GB से 3 GB तक ले लेगा। इसके बाद इसकी जो ग्राफिकल इंस्टॉलर होना चाहिए वो 64 बिट होना चाहिए। अगर आप 32 बिट हो यूज कर रहे हो तो भाई ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, आपको डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। सिंपली क्या कर सकते हो, विंडोज वाले एनोकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे लिंक पे जाने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करो। ये फर्स्ट क्या करेगा, विंडोज है। यहाँ से मैक का भी है, जो लोग ये एप्पल का जो सिंबल दिख रहा है ना ये मैक का है। मैक अगर यूज करते हो तो मैक का इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आप लिनक्स तो लिनक्स के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलिए मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है इसीलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग काम कैसे करेंगे इस पे वो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च बार में मैं जुपिटर लिखूंगा तो ये मेरा जुपिटर नोटबुक एनोकोंडा शो कर रहा है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये कर्नल मेरा स्टार्ट हो गया। अब कर्नल थोड़ा सा टाइम लेगा रन करने में, उसके बाद जैसा ही ये कर्नल स्टार्ट होगा ये मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे काम कैसे करेंगे वो देखेंगे। जुपिटर नोटबुक सबसे पहले क्या यहाँ पे देख रहे हो कि जितने भी हमने फाइल्स और फोल्डर क्रिएट किया हुआ है इसकी ये टाइम भी और ड्यूरेशन भी ये बता रहा है, ठीक है। ये सारे आपके सिस्टम के फाइल्स को ये एक्सेस करेगा। सिंपली हम लोग को यहाँ पे जो पाइथन में काम करना है वो क्या करना है, हम लोग को फोल्डर और टेक्स्ट फाइल में काम करना है। तो सिंपली हम लोग न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है ये फोल्डर मेरा गया कहाँ। इसको देखने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है हमारा कब फोल्डर बना है, मैंने कब काम किया ये इसकी टाइम भी बताती है। तो मैं जो क्रिएट किया हूँ यहाँ पे अ सेकंड अगो, मतलब 1 सेकंड पहले ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया है। इसको क्या करेंगे हम लोग रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए फोल्डर पे क्लिक नहीं करेंगे, क्लिक जैसे ही आप करते हो ये फोल्डर ओपन हो जाएगी। लेकिन हम लोग को सबसे पहले रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद ये क्या है ना चेक इन बॉक्स को क्लिक कर लो। करने के बाद ऊपर में हम लोग को डायरेक्ट रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। रीनेम पे क्लिक करने के बाद हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे। ये जो भी आप नाम देना चाहते हो आप अपने अनुसार नाम दे दो, और इसको पाइथन को मैं पाइथन 01 दे रहा हूँ, ठीक है। और या तो आप इंटर प्रेस कर दो या रीनेम कर दो, बोथ आर सेम, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या किया पाइथन 01 करके मैंने सेव किया तो ये भाई कहीं ना कहीं मेरा सेव हो गया। अब इसको जैसा ही जस्ट वन क्लिक मैं किया ये फोल्डर ओपन हो गया, ठीक। अब ओपन होने के बाद हम लोग को इसमें फाइल पे काम करना है, ठीक है। तो फाइल पे काम कैसे करेंगे, सिंपली जो पाइथन 3 है ना, ये 3 क्या है
ये 3 हमारा क्या है, ये वर्जन है, पाइथन 3 वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब पाइथन 3 पे जैसा ही मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा पूरी तरह से पेज ओपन हो जाती है। ठीक है। अब ये जैसे ही आप एक्सेल वगैरह काम किए होंगे, सारा फंक्शन उसका ऐसे ही इसी में है। और इस फाइल को हम चाहेंगे तो हम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। देखो, जैसे ही मैं फोल्डर के अंदर गया, फिर से ये मेरा फाइल क्रिएट हो गया है। अब इस फाइल को अगर आप नाम देना चाहते हो तो यहाँ से भी दे सकते हो, और नहीं तो फिर यहाँ से भी आप इसकी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। चलो, तो यहाँ से मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। फिर से मैं लिखता हूँ पाइथन बेसिक, पाइथन अंडरस्कोर बेसिक। जैसे ही क्या किया, मैं इसको रीनेम किया, ये मेरा पाइथन बेसिक यहाँ पे शो करना शुरू हो गया। अब ये क्या होता है, ये इन क्या है, ये एक पूरी तरह से सेल है। ठीक है। यहीं पे आप काम कर सकते हैं। अगर सेल, ये एक सेल है, जैसे यहाँ पे मैं काम करना शुरू करूंगा तो मैं बताते जाऊंगा सेल कैसे आएगा, और ये हमारा जो कोड है, ये कोड को हमारा लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे, जैसे पाइथन शुरू करने से पहले, किसी भी पाइथन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज कोड मैं लिखता हूँ, उसको डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम प्रिंट होता है। तो प्रिंट मैं लिखूंगा, याद रहे जब आप प्रिंट लिखेंगे ये सारे स्मॉल में होने चाहिए। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, अपर केस में कर देता हूँ या कैपिटल में कर देता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्री बिल्ड फंक्शन है वो क्रिएट कर दिया गया है कि ये स्मॉल लेटर में ही काम करेगा। ठीक। तो प्रिंट, अगर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट लिखने के बाद उसके अंदर डबल कोट्स में मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये हेलो वर्ल्ड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और देखो यही जस्ट इसके नीचे वाले लाइन में मैं आउटपुट देख पा रहा हूँ। तो ये फीचर जो हमें प्रोवाइड करता है, ये जुपिटर नोटबुक करता है, ना ही वीएस कोड करेगी और ना ही पाइथन। ठीक है। और उसके बाद, और जैसा ही इसको प्रिंट, सॉरी, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, लिखने के बाद शिफ्ट प्लस इंटर मैं प्रेस करता हूँ तो जस्ट एक नीचे जो तुरंत होता है एक सेल क्रिएट हो जाएगा। और क्या होगा, उस पर फिर से आप काम करना शुरू कर देंगे, और ऊपर वाला क्या होगा कि जो फंक्शन आप लिखे हो या जो भी आप कोड लिखे हो वो सारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर। नाउ अगर क्या कर सकते हो, जैसे मैं प्रिंट लिखा हेलो वर्ल्ड, इसके साथ मैं चाहता हूँ इसको कमेंट लाइन में लिखूं, तो सबसे पहले मैं प्रिंट फिर से लिखता हूँ, सॉरी, प्रिंट अंडर स्कोर, सॉरी, पैरेंथेसिस, डबल कोट, मैं लिखता हूँ हेलो देवाशा टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इसके साथ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि प्रिंट जो मेरा फंक्शन है वो क्या करता है, किसी भी चीज को प्रिंट करता है। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस लाइन प्रिंट्स अ स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, ये लाइन जो है, प्रिंट फंक्शन जो है, ये हमें प्रिंट करके देगा हेलो बेवासा टेक्नोलॉजी। ये जैसे ही मैंने लिखा तो ये क्या है, ये कमेंट लाइन होता है जो पॉन्ड सिंबल से स्टार्ट होता है, इसको पॉन्ड सिंबल भी बोल सकते हो या हैश हैश भी बोल सकते हो। ठीक है। तो जैसे ही इसके कोई भी चीज लिखने के पहले मैं अगर हैश या पॉन्ड सिंबल इंक्लूड कर दूंगा तो ये कमेंट हो जाएगी, कमेंट आउट। ठीक है। ये, अब ये कमेंट हटाने के लिए फिर से आप पॉन्ड सिंबल को हटा दो, लेकिन ये एरर देगी। क्यों? क्योंकि प्रिंट फंक्शन के साथ मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन लिख दिया है, दिस लाइन प्रिंट्स अ स्ट्रिंग। बट इसको मैं कमेंट लाइन में लिख देता हूँ, जो कि ये क्या करेगा, कमेंट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
ठीक है। अब मैं फिर से शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो फिर से यहाँ पे मुझे जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हेलो बेवसा टेक्नोलॉजी। ना अब हम लोग देखते हैं एरर कैसे डिटेक्ट करता है ये। तो कोई भी एरर डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये एरर है, तो देखो कैसे पता लगाएंगे। तो फिर से मैं कमेंट लाइन में लिखता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग एज एरर मैसेज, प्रिंट स्ट्रिंग एज एरर मैसेज। तो कैसे ये करेगा, पी के जगह पे मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, ये एरर शो करेगा। क्या लिख रहा है यहाँ पे एरर सेकंड लाइन में, क्योंकि वन लाइन में जो है ये मैंने लिखा है फॉन्ट सिंबल के साथ यानी कमेंट लाइन। सेकंड में मैंने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे सेकंड लाइन में ये एरर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, नेम एरर में दे रहा है क्या, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये भाई कोई फंक्शन होता ही नहीं है, तो ये एरर तो शो करेगा। तो इसके लिए फिर से आप प्रिंट पी लगा दो स्मॉल लेटर में, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि ये एरर कैसे शो करता है। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे काम कैसे करेंगे, ये करने के लिए जैसे मैं एक नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ और नेम इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ये ये क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक ग्रिड बना रहा हूँ। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम कोई भी आप नाम डालोगे तो ये आपको ग्रिड करेगा, गुड मॉर्निंग जो भी नाम रहेगा वो। तो ये प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको करेंगे ग्रीट मैसेज, ग्रीट मैसेज विथ कोडिंग इन फाइव। तो ये ग्रीट मैसेज करने के लिए सबसे पहले मैं नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम ऐसे ये कोड एक लिखा। ठीक है। फिर क्या करवाऊंगा, प्रिंट कर दूंगा प्रिंट। ग्रीट मैसेज क्या करवाना चाहते हो, मॉर्निंग है इवनिंग है वो आप लिख दो। तो मैं गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद मैं ये नेम को पास कर दूंगा। अब क्या कर रहा है यहाँ पे इंटर योर नेम। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूं तो और ये अच्छा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे लिखे ये मेरा कोड क्या है कि फिर से मैं यहाँ पे ये कोड पेस्ट किया। ठीक है। अब मेरा ये कर्नल क्या कर रहा है, ये काम करने कर नहीं रहा है। तो फिर से मैं यहाँ पे काम करूंगा नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। और ये क्यों काम नहीं कर रहा है इसका मैं डिटेल में बताऊंगा जब आप इनरोल हो जाओगे, क्लासेस पूरी तरह से करोगे तो पता चल जाएगा ये मेरा कोड रन क्यों नहीं कर रहा है। इंटर योर नेम। ठीक है। अब क्या कर दूंगा, प्रिंट, प्रिंट करूंगा गुड मॉर्निंग और नेम को प्रिंट कर दूंगा। 1 मिनट। अब मुझे फिर से कर्नल को फिर से रीस्टार्ट एंड रन ऑल कर दूंगा तो ये मेरा जो कोड काम नहीं कर रहा है वो काम करेगा। ठीक है। अब देखो ये काम करना शुरू हो जाएगा फिर से। देखो सारे जो नहीं काम कर रहे थे वो करना शुरू हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये मेरा फिर से काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अरे यार क्या है ये? चलो स्टार्ट एंड रन नाउ। अब यहाँ पे मैं नाम इंटर करता हूँ। चलो
तो ये क्या करेगा, ये ग्रीट किया, क्या किया, गुड मॉर्निंग श्याम। तो इट इज अ कोडिंग बिफोर यू वांट टू ग्रीट। क्या कर सकते हो आप, ग्रीटिंग करने के लिए भी कोडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पाइथन एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, अगर आप सीखना चाहते हो तो इनरोल करो, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, डेटा टाइप्स होता है, टपल्स होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, बहुत सारी चीजें मिलेगी, फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे। तो खैर आज के लिए मैं इस सेशन में इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं भाई अगर यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करना चाहते हो तो सिंपल सा आप पाइथन प्रोग्रामिंग करो। करने के साथ उसमें आप क्या करो कि एक फ्रेमवर्क कर लो, जैंगो या फ्लास्क। डेफिनेटली ये क्या हुआ कि आप हायर कर लिए जाओगे इंडस्ट्री के द्वारा, ये एकदम जॉब गारंटी है इससे, पाइथन एंड फ्रेमवर्क। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो सेशन होंगे उसमें आप इनरोल करोगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अगर आप इनरोल करते हो तो मैं वो सारे चीज़ें बताऊंगा कि इंडस्ट्री लेवल पे, हाँ, पाइथन पढ़ने के लिए तो बहुत सारे जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पाइथन कोडिंग करने के लिए जरूरी है 60 या 70% भी अगर आपको पाइथन की नॉलेज है, फ्रेमवर्क की नॉलेज है, तो आप क्या हो सकते हो, हायर हो सकते हो, इंडस्ट्री इंडस्ट्री लेवल पे आप काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में, इस सेशन में मैं जब ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और आशा करता